रहे। नेतन्याहू ने साफ कहा था अमेरिका तय नहीं करेगा कि युद्ध कब समाप्त होगा, ये हम तय करेंगे कि युद्ध कब समाप्त होगा। गुड इवनिंग टू एवरीवन। ये बात बिल्कुल ठीक है कि इजराइल इसमें लीड ले रहा है युद्ध में। एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो युद्ध इजराइल का ही था। अमेरिका एक अपॉर्चुनिटी की तरह इसमें घुसा था, क्योंकि अमेरिका जो पिछले 49-50 सालों से ट्राई कर रहा था कि किसी तरह ईरान की सत्ता को चेंज किया जाए, इजराइल ने वो उसको एक अपॉर्चुनिटी दी थी। अमेरिका के गोल्स क्लियर नहीं थे। अमेरिका इजराइल ने कन्विंस कर दिया कि अगर हम टॉप लीडरशिप को मार देते हैं तो आज आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी है वर्ल्ड के सामने हीरो बनने की, और ईरान की रेजिम चेंज हो सकती है, तो आपका सपोर्ट चाहिए। तो बिना किसी ऑब्जेक्टिव के वो घुस गया। लेकिन इजराइल के ऑब्जेक्टिव आज भी क्लियर है। आज भी इजराइल चाहता है कि ईरान की रेजिम चेंज हो। आज भी इजराइल चाहता है कि उसकी मिसाइल इन्वेंटरी कम हो। आज भी इजराइल चाहता है कि वो डीन्यूक्लियराइज्ड हो। तो लेकिन अब क्या अमेरिका इजराइल को पूरी तरह कंट्रोल कर सकता है? मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि यहां मैटर ऑफ सर्वाइवल इजराइल का है। प्लस यूएस कम्युनिटी जो अमेरिका में है वो काफी, चाहे वो 1% है लेकिन काफी पावरफुल पोजीशन में है। तो अमेरिका इजराइल को छोड़ भी नहीं सकता पूरी तरह से, क्योंकि अगर देखा जाए तो उसका प्रॉक्सी है इजराइल, और एक पावर प्रोजेक्शन का मिडिल ईस्ट में उसके सामने एक हथियार है इजराइल। तो छोड़ भी नहीं सकता लेकिन कंट्रोल भी पूरी तरह से नहीं कर सकता। अगर आप देखें, मेरे ख्याल से मार्च 2026 में ही ईरान के यूएन एम्बेसडर ने यूएन सेक्रेटरी जनरल को एक मेल भी भेजा था, जिसमें उन्होंने बोला था कि यूएस और इजराइल दोनों ने मिलकर अरागची और गलीवाफ को एज ए असेसिनेट टारगेट नियुक्त किया गया है। लेकिन ये पॉसिबिलिटी है, देखें मुसाद की हिस्ट्री को देखते हुए तो। लेकिन इजराइल ने इस बात की अभी तक कोई कंफर्मेशन तो दी नहीं है, ना ही कोई ऐसा पब्लिक डोमेन में कोई पब्लिक एविडेंस आया है कि ऐसा हुआ था। लेकिन सर्कमस्टांशियल चीजों को देखा जाए तो यस, इट्स ए पॉसिबिलिटी। इस डील से तो इजराइल कभी भी खुश नहीं था। ये तो जितना भी रुका है थोड़ी बहुत देर इजराइल, वो सिर्फ अमेरिका के कहने से ही रुका है। तो अगर अमेरिका इजराइल के जब तक ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं होंगे तब तक वो अमेरिका की बात थोड़ी देर के लिए तो मान सकता है, लेकिन वो इतना नहीं मानेगा कि परमानेंट सीज फायर हो।